जे भारत और नेपाल के बीच के संबंध राजनैतिक संबंध, राजनैतिको संबंध है, मुदा राजनैतिक संबंध पाछा है, सामाजिक सांस्कृतिक आ धार्मिक संबंध पहिले है। ई संबंध कोनो मोदी आ कोनो ओली के बनाल संबंध नहीं है। नेपाल भारत के संबंध नैसर्गिक संबंध है, अपरुषे जे ई प्रकृति प्रदत्त संबंध है, अन्योन्याश्रित संबंध है। ई संबंध निर्धारण करे छै हमर जीवन शैली। कतबो करियो उ चाइना कार्ड फेंकियो, लेकिन नुवाकोट के पैकुरेलो जी भारतीय संस्कृति के उद्घोषे करता, उ तिब्बतीय संस्कृति के उद्घोषक नहीं भ सकै छै। उ बाध्यता छै जतेक जे कोई भजाबऽ के लेल हम जतेक कऽ लिअ। जहाँ धरि भारत के भूमिका नेपाल के समृद्धि के यात्रा में, तो स्वाभाविक रूप में यदि सामाजिक दृष्टिकोण से कहबै तो भारत के महत्वपूर्ण भूमिका ई छै जे समग्र 1.5 अरब भारतीय के मोरल सपोर्ट नेपाली नागरिक के प्राप्त भेल छै। भारतीय जे कहबै, एखन एकटा उद्धव जी प्रयोग केने छलथि है, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और उस समग्र प्रोग्राम ग्रांट में है, क्रेडिट नहीं, ग्रांट में नेपाल के समृद्धि, नेपाल के आर्थिक सकारात्मक रूपांतरण के लेल निरंतर भारत सरकार सब जे कैटेगराइज करबै तो 5-6 प्रकार से, लेकिन मेजर 2टा कैटेगरी है। एकटा कैटेगरी ये छै से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, आ दोसर जे छै से कम्युनिटी डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सेक्टर में कहबै तो नेपाल में प्रारंभ भेल छै भारतीय सहयोग से। वो त्रिभुवन राजपथ के रूप में होय, पाछा आबि कऽ महेंद्र राजमार्ग के रूप में होय, वा एखन तक दीर्घकाल से चलत आबि रहल लगभग दशक होइए हुलाकी राजमार्ग होय, वा विभिन्न प्रकार के एहन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रारंभिक जे परियोजना सब छै भारतीय सरकार के निर्माण से छै। दोसर तरफ में ई छै, हमरा सबके एखने हमरा सबके अतिथि जी सब, हमर माननीय मुख्यमंत्री जी प्लेन पर रहले थे, जनकपुर एयरपोर्ट भारतीय सरकार के पक्ष, मात्र ही नहीं, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जनकपुर एयरपोर्ट, भैरहवा एयरपोर्ट, विराटनगर एयरपोर्ट, ई सब बनायल छै भारतीय सरकार के छै। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण जतेक प्रकोष्ठ सब छै, उ गांधी भवन होय, केंद्रीय पुस्तकालय होय, त्रिचंद कॉलेज के बिल्डिंग होय, ई सब निर्माण कयल गेल छै भौतिक सुविधा के रूप में। लेकिन कालांतर में विगत 3-4 दशक से एहिठमन के सामाजिक, जखन उद्धव जी कहलथि स्थानीय तह से डायरेक्ट रिलेशन राखि कऽ जे कऽ रहल छै एखन कम्युनिटी डेवलपमेंट के लेल, जाहिमे प्रत्यक्ष हम सब अनुभव कर रहल छियै जे हेल्थ, सैनिटेशन आ एजुकेशन उ प्रायोरिटी में छै। जै प्रायोरिटी के रूप में एखन लगभग 6 से प्रोजेक्ट एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर छै। तै में 283टा मात्र एजुकेशन के प्रोजेक्ट, आ वही अंतर्गत लगभग 200 बिल्डिंग के निर्माण भ चुकल छै, एजुकेशन स्कूल बिल्डिंग, कम्युनिटी स्कूल के। एक दिस से दोसर छै जे ग्रांट के रूप में दै छै, विभिन्न ग्रांट एहिठमन स्कूल के बसेज लगभग 200 से बेसी बस स्कूल के देल गेलै, 1000 से बेसी एम्बुलेंस सब के उपलब्ध करायल गेलैए। सोशल सर्विस के सेक्टर में ई सब छै। ये स्मरण है जे 2072 साल के जो भूकंप आयल रहे, महाप्रलय, ओहिमे सबसे पहले अग्रसरता भारत के रहे, जाहिमे लगभग 1 अरब US डॉलर, 1 बिलियन डॉलर एहिठमन देल गेल छै। 1 बिलियन, जाहिमे से 250 मिलियन
उ देल रहे ग्रांट के रूप में, 7 से 50 मिलियन जो रहे उ देल गेल रहे क्रेडिट के रूप में, लोन के रूप में। एखने 2023 में जाजरकोट में जो भूकंप अल, जाजरकोट में भूकंप अला के तुरंत बाद 75 मिलियन US डॉलर तत्काल नेपाल के सहयोग भेटले। ओहिठमन सब अग्रसारित सोशल सेक्टर में ये पशुपति के धर्मशाला हो। लेकिन हमर अब एकटा मीना साहब एहिठमन बैसल छथि, अहाँ कतेक हमर भाषा बुझि रहल छी। चैलेंज आप लोगों के लिए भी है, प्रतिबद्धता और सकारात्मक रूपांतरण में तादात्म्य भारतीय पक्ष से नहीं हो रहा। जितने अभी भी यहाँ डोनेट किया, दो है लगभग 15 वर्ष पहले तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय सम्माननीय प्रणब मुखर्जी जी यहाँ आए थे, प्रतिबद्धता व्यक्त करके गए। यहीं नज़दीक में यहीं है, यही परिसर में धर्मशाला निर्माण करवा दी। लेकिन धर्मशाला कहाँ है? अभी जनकपुर के नागरिक, अब क्या हो रहा है कि काठमांडू और दिल्ली का रिलेशन है। काठमांडू के दृष्टिकोण में मधेश कोई जगह ही नहीं है, शायद दिल्ली के जगह। काठमांडू इग्नोर तो करता ही है, दिल्ली भी इग्नोर करता है। तुरंत निकट अतीत में मोदी जी आए और मोदी जी 100 करोड़ का प्रतिबद्धता सार्वजनिक लाखों के बीच में करके गए। हम भी दोषी हो सकते हैं, लेकिन आपके पक्ष में उसको सकारात्मक कार्यान्वयन के लिए अग्रसरता नहीं हो रहा है। इस अग्रसरता और जितने परियोजनाएं हैं, उस परियोजनाओं को एलोकेट करने के लिए मैं आग्रह करूंगा मीना साहब से, आप भारत सरकार के से आप आग्रह कीजिए कि यहाँ नीड बेस्ड प्रोजेक्ट दीजिए। आप किसको प्रोजेक्ट देना है, किस स्कूल को? जहाँ अभी उद्धव जी ने कहा है कि किसके लिए जो सबसे नीचे महात्मा गांधी का ही है, आप उस समुदाय को सहयोग कीजिए जिस समुदाय वास्तव में अपेक्षित है जहाँ सहयोग करना। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, आप दीजिएगा किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री, हमारे जिला में ही दीजिएगा, मैं नाम कैसे लूँ? यदि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी जाते हैं उनको दे दीजिएगा, कोई पूर्व उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उनको दे दीजिएगा। लेकिन कहाँ नीड कहाँ है, उस नीड के आधार पर आप लोग एलोकेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या है, व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति, कोई नेता समृद्ध हो रहे हैं, सामाजिक समृद्धि का जो आधार है वो सृजना नहीं हो पा रहा है। इसलिए आवश्यकता क्या है कि नीड बेस्ड, यहाँ नीड क्या है, प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड योजनाओं को सेलेक्ट कीजिए। वास्तव में भारतीय सहयोग जो है ओहि सहयोग के इग्नोर क्यों करते? हम एकटा है जैठमन के प्रॉस्पेरिटी इंडियन एम्बेसी के डॉक्यूमेंट देख लिए, कोई चीज हेल्प करे कंट्रीब्यूट, तो केना कंट्रीब्यूशन टू प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट एड्स। रियल में ट्रेड जो है, ट्रेड नेपाल भारत के ट्रेड, नेपाल के डेफिसिट ट्रेड है, लेकिन नेपाल के थोड़बे एक्सपोर्ट हो, लगभग 98% टोटल ट्रेड में अठाम के शेयर एक्सपोर्ट के अप्रोक्सीमेटली 8 to 9%, अप्रोक्सीमेटली लगभग 92% टोटल ट्रेड में शेयर हो इम्पोर्ट के। लेकिन हमर टोटल एक्सपोर्ट में लगभग 74% एक्सपोर्ट हो इंडिया में। अब ओतबे जनसंख्या है इंडिया में, देखियो इंडिया चाइना में, चाइना के कार्ड तो बड़ खेले छिए, चाइना में हमर मार्केट कते छै, मात्र 8%। मार्केट एक्सपोर्टेबल सरप्लस के मार्केट भारत में 74%, आ चीन में कतेक, चीन में हमर मात्र 8-9%।
एहि अवस्थामे हमर जे एक्सपोर्टेबल सरप्लस है ओकरा लेल मार्केटो इंडिया दै छै, इंडिया छै। ट्रेड पार्टनर सबसे बेसी छै, टोटल ट्रेड में मोर देन 63% शेयर जे छै एकर छै। एखने उद्धव जी कहलथि जे प्रत्येक वर्ष एखने अयलैए निर्मला सीतारमण जे बजट पेश केलखिन हँ, नेपाल यथावत राखल गेल छै नेपाल के लेल जे डोनेशन के मात्र एड आ क्रेडिट छै, क्रेडिट तो अलग भेलै, ग्रांट के रूप में लगभग एहिठाम के देखबै तो 1200 करोड़ से कम कहियो एहिठाम कोनो फिस्कल ईयर में नेपाल के सहयोग नहीं केने छै। लेकिन उस सब के बावजूद की छै जे समृद्ध नेपाल आ सुखी नेपाली नारा बहुत बढ़िया छै, लेकिन यथा स्थिति में समृद्ध नेता आ सुखी नेता के परिवार मात्रे भ सकै छै। आब ओ भ सकै छै रियल सेंस में के ट्रांसफॉर्म व्यावहारिक रूप में करऽ के लेल आवश्यक की छै, नागरिक के जीवन स्तर में अभिवृद्धि केना। यदि भारतीय पक्ष के भूमिका अपरिहार्य छै, ओहि अपरिहार्यता के अवस्था में केना ट्रांसफॉर्म करबै। तो एकटा बात हम फेर कहब मीना जी, जे जाबे तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हेतै, स्टेबिलिटी के बिना प्रॉस्पेरिटी के कल्पनो नहीं कयल जा सकै छै। स्टेबिलिटी जाबे तक स्टेबिलिटी नहीं हेतै, आ स्टेबिलिटी में नेपाल में विभिन्न प्रकार के द्वंद्व राजनीति चलै छै। आब एहि संदर्भ में एखन हम कहब जे अच्छा एखन जोड़ल जा रहल छै जे नेपाल में राजा आउ देश बचाओ, आ सुनल जाइ छै जे भारतीय पक्ष के सेहो सहयोग छै। अब एहि में धारणा स्पष्ट करब चाही भारत सरकार के कि सही में गणतंत्र के विरोध में भारत है। हम सब विश्वास नहीं करै छी संसार के सबसे बड़का लोकतंत्र, सबसे बड़का गणतंत्र के सरकार एकटा छोट नवोदित गणतंत्र के विपक्ष में जेतै, हमरा सबके विश्वास नहीं है। लेकिन भाष्य के सृजना भ रहल छै जे नहीं, एहिठमन तो योगी जी के आ मोदी जी के बड़द हस्त छनि। भारत के झंडा तिरंगा झंडा लहरायल जाइ छै एहिठमन के राजापाली के पक्ष में, योगी जी के मूर्ति देखायल जाइ छै। तो अहाँ ई पक्ष की आंतरिक रूप में नेपाल के जे स्थिरता छै तै के प्रतिकूल विचार सोच रहल छै ओहिठाम के संस्थापन पक्ष। निश्चित रूप में भारत के विरोधी कोनो हालत में नहीं, हम नहीं पहाड़ो नहीं भ सकै छै, भाषण में जतेक भाजो व्यवहार में नहीं हेतै। लेकिन वही प्रकार के आचरण एहिठमन के राजनीतिक स्थिरता, तो राजनीतिक स्थिरता जाबे धरि नहीं हेतै समृद्धि के परिकल्पना नहीं कयल जा सकै छै। आ वही समृद्धि के यात्रा में एहिठमन के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अबै, तै में भारतीय पक्ष के सदाशयता पूर्ण सहयोग अपरिहार्य होइ छै। आब की करू, आरोप बजतौ आ कहितौ तै के लेल सब गोटा के बुझाइए आरो बहुत लोग छथि, अपने सब धैर्यतापूर्वक सुनलहुँ, ताहिके लेल आभार, हमरा अवसर देलहुँ, मंच प्रति आभार व्यक्त करैत विदा चाहै छी। धन्यवाद।